राजधानी एक्सप्रेस में यात्रा के दौरान एक यात्री का मोबाइल चुराकर उसके बैंक खातों से 5,50,000 रुपए की ठगी करने वाले आरोपी को भोपाल जीआरपी ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के निवासी फैजान के रूप में हुई है। ये मामला सागर निवासी तनवीर से जुड़ा है, जिनके साथ ये वारदात तब हुई जब वे ट्रेन में सफर कर रहे थे। सागर निवासी तनवीर राजधानी एक्सप्रेस से यात्रा कर रहे थे। इस दौरान उनका मोबाइल फोन चोरी हो गया। चोरों ने चुराए गए मोबाइल से तनवीर के बैंक खातों जो मोबाइल से लिंक थे से 5,50,000 रुपए की राशि निकाली। घटना की सूचना मिलते ही तनवीर ने भोपाल जीआरपी थाने में शिकायतें दर्ज करवाई। वही शिकायत के आधार पर जीआरपी ने तत्काल जांच शुरू की और इस मामले को गंभीरता से लिया। भोपाल रेल एसपी राहुल लोढ़ा के मार्गदर्शन में एक विशेष जांच टीम का गठन किया गया। थाना प्रभारी जहीर खान के नेतृत्व में पुलिस टीम ने इस मामले की गहन जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस ने मोबाइल से जुड़े बैंक ट्रांजैक्शन का बारीकी से विश्लेषण किया। वहीं इस सुराग के आधार पर पुलिस ने पुणे में उस दुकान की पहचान की जहां से आईफोन खरीदा गया था। वहीं फुटेज में मिले सुरागों ने पुलिस को जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले तक पहुंचाया। इसके बाद जीआरपी की एक विशेष टीम ने बारामूला में दबिश देकर मुख्य आरोपी फैजान को गिरफ्तार कर लिया है। यात्रा के दौरान शौकत ने राजधानी एक्सप्रेस में तनवीर का मोबाइल चोरी किया था। इसके बाद दोनों ने मिलकर चुराए गए मोबाइल को बेंगलोर में बेच दिया था। बाद में पुलिस ने मुख्य आरोपी शौकत को भी गिरफ्तार कर लिया। एसपी रेल ने बताया कि एसी कोच में दोनों आरोपियों ने रिजर्वेशन करवाया था और दोनों के पास टिकट थी। 6 मई का एक घटनाक्रम है जिसके अंदर ट्रेन में जो है वो चोरी का मामला जीआरपी भोपाल में पंजीबद्ध हुआ था। उसके इन्वेस्टिगेशन करते वक्त और भी चीज़ें संज्ञान में आई कि उसमें जो फरियादी है उसके अकाउंट से भी कुछ पैसा जो है वो लगभग 5.5-6 लाख के आसपास में निकल जा चुका है। उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन में पुलिस आगे बढ़ी तो उसमें हम लोगों ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। एक फैजान नाम का लड़का है और एक शौकत लड़का है। ये दोनों नर्सिंग के छात्र हैं। बेंगलोर में इनके द्वारा जो है वो नर्सिंग कॉलेज में पढ़ाई लिखाई भी की गई है, मगर एक डेढ़ साल से जो है वो इनके द्वारा घर पे ही थे और बाकी इस तरीके के कुछ गलत काम में इन्वॉल्व थे। तभी इनके द्वारा ये मोबाइल चोरी किया गया। चोरी करने के बाद में उसमें जो है वो एक साइबर ठगी के द्वारा लगभग 6 लाख रुपए जो है वो विक्टिम के अकाउंट में से निकाल लिए गए। पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। ये पैसे कैसे निकाला? जैसे कि फरियादी का जो विक्टिम है उसका मोबाइल इन्होंने चोरी किया। चोरी करने के बाद में उसको जो है वो मोबाइल को फॉर्मेट कर लिया। फॉर्मेट करने के बाद में फिर फ़ोन पे को इन्होंने कनेक्ट करवाया। उससे कनेक्ट करके उस अकाउंट में से पैसा भी निकाला और साथ साथ में कुछ पैसा जो इन्होंने क्रोमा के गिफ्ट कार्ड में डाल दिया और फिर बाद में उसको क्रोमा का गिफ्ट कार्ड जो है वो बेंगलोर में जाके रिडीम कर आईफोन खरीद के उसको बेच के पैसा निकाल लिया। तो इस तरीके से इनकी एक पूरी ट्रेल निकल के आई। जब पुलिस भी इनकी इन्वेस्टिगेशन में हमको जानकारी में आया कि मोबाइल चल रहा है, फिर बाद में बेंगलोर में जब ये लोग मोबाइल फ़ोन हमें क्रोमा का जो डिटेल था वो डिटेल मिला। क्रोमा के डिटेल से हमें पता चला कि इन्होंने मोबाइल ख़रीदा है। फिर मोबाइल खरीदने के बाद में इन्होंने जिसको बेचा था जिस व्यक्ति के पास में, तो वहाँ के सीसीटीवी फुटेज में फिर फाइनली हमें समझ में आया कि वो चेहरा सामने आया कि अच्छा ये लोग जो है वो इनके द्वारा इसमें चोरी की गई थी। और इस तरीके से बैक ट्रैक करते हुए पुलिस जो है वो इन दोनों तक पहुँची है। शौक क्या है इनके? ये बेसिकली एक जो शौकत नाम का लड़का है वो बेटिंग और बाकी चीज़ों में इन्वॉल्व है, बहुत सारी चीज़ों में, जिसकी वजह से इसके पास में जो है वो पैसा लगातार कुछ आता भी है और बाद में फिर कर्जा भी हो जाता है। तो इसी के साथ साथ ये चोरी का जो है ये काम भी करता है। तो पुलिस कैसे पहुंची, किस ट्रैक पे पहुंची जो आरोपी, क्योंकि भोपाल का और जम्मू कश्मीर का डिफरेंस? जैसे कि मैंने कहा ना कि उसमें जैसे वो फरियादी के अकाउंट में से जब 6 लाख रुपए निकल गए तो उसमें से कुछ पैसा जो है वो क्रोमा में चला गया था। क्रोमा में चला गया तो फिर चला कि गिफ्ट कार्ड में क्या हुआ है। उसके बाद फिर उससे क्या खरीदा, वो खरीदने के बाद में वो मोबाइल किसको बेचा तो उसके डिटेल्स निकाले गए। फिर जब से लिया है वो मोबाइल उस दुकान के सीसीटीवी फुटेज में क्लियर हुआ कि ये मोबाइल देने के लिए कौन आया था वहाँ पे। ऐसे करके हम लोग बैक ट्रैक करते आरोपी तक पहुँचे और उसके बाद में फिर आरोपी को चिन्हित किया गया और चिन्हित करके और फिर उसको जब एक आरोपी को पकड़ा, सबसे पहले फैजान को पकड़ा गया और फैजान के बाद में फिर जब पता चला कि शौकत जो है वो उसके अंदर मेन आरोपी, फिर उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया। तो इसमें कोई चेन हो सकती है? अभी तो ये 2 लोग ही मिले हुए हैं, उसमें आगे और भी इन्वेस्टिगेट करेंगे, पर प्राइमा फेसी ये समझ में आ रहा है क्योंकि जिस ट्रेन में वो सफ़र कर रहे थे उस ट्रेन में ये दोनों ही सफ़र कर रहे थे, तो मोटा मोटा ये कि ये दोनों ही मेन आरोपी रहेंगे। ये सफ़र जब कर रहे थे उनके पास टिकट था? हाँ, ये रिजर्वेशन टिकट था इनके पास में एसी का और एसी के डिब्बे में